अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावक़ार हाज़िरीन व सामईन, आज के इस मुख्तसर वक्त में रमज़ान की फ़जीलत व अहमियत बयान करने के ताल्लुक़ से कहा गया है। इस मुख्तसर वक्त में रमज़ान जैसे मौजू को और इसकी फ़जीलत व अहमियत को बयान करना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस मुख्तसर वक्त में कुछ काम की बातें आपके सामने पेश करूँ। हमें और आपको अच्छी तरह पता है कि रमज़ान भी इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है, इस्लाम के पिलरों में से एक पिलर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इस्लाम की ये 5 पिलर्स हैं जिस पर इस्लाम की बुनियाद है। अगर कोई एक पिलर कमज़ोर होता है, हम जब घर बनाते हैं, घर की किसी एक तरफ की दीवार कमज़ोर हो जाती है या पिलर कमज़ोर हो जाता है तो मकान उस तरफ झुकने लगती है। इसी तरीके से हमारा अगर कोई भी एक पिलर 5 पिलरों में से कोई एक कमज़ोर होता है तो गोया कि हम उस तरफ कमज़ोर हो रहे हैं। तो बहरहाल ये रोज़ा एक अहम फरीज़ा है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरीके से रोज़ा भी फ़र्ज़ है। और इस रोज़े की अहमियत को समझने के लिए, इसकी फ़जीलत को समझने के लिए एक बात अगर हम समझ लें तो ये काफ़ी है। हमने जो आयत पढ़ी है, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसके अंदर क़ुरआन नाजिल हुआ। यानी इस महीने को क़ुरआन से एक तरह से निस्बत हासिल है, क़ुरआन का उतरना इस महीने को हासिल है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी आसमानी किताबें उतारी हैं, तारीख़ पढ़ने के बाद या बड़ी किताबों को देखने के बाद ये पता चलता है कि सिर्फ़ क़ुरआन ही नहीं बल्कि अल्लाह के जो और भी किताब हैं, कलाम हैं, वो सब रमज़ान ही में नाजिल हुआ है। तौरात, इंजील, ज़बूर, इसके बारे में भी आता है कि ये सब रमज़ान में नाजिल हुआ है। तो अल्लाह के कलाम को उतरना, अल्लाह के कलाम का नाजिल होना, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद का इस महीने में नाजिल होना, इस महीने की अहमियत व फजीलत को साबित करने के लिए काफ़ी है। यानी रमज़ान को निस्बत हासिल है कुरान के साथ। और हमें और आपको ये अच्छी तरह पता है कि जब किसी चीज़ को किसी से निस्बत हासिल हो जाती है तो उस निस्बत की बुनियाद पर उसकी फ़जीलत व अहमियत बढ़ जाया करती है। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि एक कपड़ा है, जिस कपड़े को हम यूज़ करते हैं, कुर्ता बना करके पहनते हैं, और एक कपड़ा वो भी है जिससे हम गाड़ी साफ़ करते हैं, पोछा लगाते हैं, कार साफ़ करते हैं, और एक कपड़ा वो भी है जिसको सिल करके कुरान का जुज़दान बनाया जाता है। क्या ये दोनों कपड़े बराबर हैं? नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा जिसको कुरान से निस्बत हासिल हो गई, ये इसका हुक्म भी बदल गया। ये आम कपड़ों की तरह इसको फेंका नहीं जाता है, बल्कि इसकी इज़्ज़त की जाती है, इसका इकराम किया जाता है, इसकी ताज़ीम की जाती है। और इसकी अहमियत को समझने के लिए कि एक पानी वो है जो हमारे घरों में पीने के लिए होता है, एक पानी वो है जो हम ख़रीद करके पीते हैं, ये भी पानी है, वो भी पानी है। एक पानी वो है जो ट्यूबवेल से निकलता है, एक पानी वो है जो कुएं से निकलता है, ये सब पानी है। लेकिन एक पानी वो भी है जिसको ज़मज़म कहा जाता है, ज़मज़म का पानी। लेकिन क्या यह पानी जो हमारे घरों से, नलों से आता है, या जिसको हम ख़रीद करके यूज़ और इस्तेमाल करते हैं, क्या यह पानी और वह ज़मज़म का पानी दोनों पानी बराबर है? नहीं है दोनों बराबर, बल्कि उसको हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक निस्बत हासिल है। अल्लाह ताला ने उस पानी के अंदर शिफा रखा है। वो शहर मक्का वहाँ वो वाक़ है
तो गोया कि उसको कई तरीके से एक निस्बत हासिल है उसकी बुलंदी का, तो इस वजह से उस पानी का भी हुक्म अलग है। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने कुरान करीम को रमज़ान में नाजिल किया है। तो रमज़ान की अहमियत को समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि रमज़ान का महीना या आम महीनों की तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला इस महीने में क्या है, जो इबादतें की जाती हैं उन इबादतों का सवाब, नेकियों का सवाब बढ़ा बढ़ा करके देते हैं। तो बहरहाल इसकी फ़जीलत व अहमियत के सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी दूसरी मजलिस में इस मौजू पर बात होगी। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।